हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम बहुत दिनों बाद, एक लंबे गैप के बाद, आपके पहले तो वीकली टेस्ट थे और फिर आपके एग्ज़ाम्स है, उसके बाद हम वापस अगेन अपनी इंग्लिश क्लास में मिल रहे हैं और हम अपनी जो इंग्लिश क्लास है वो अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं। वो आपने अपने पेपर्स में और टेस्ट में बहुत अच्छा किया होगा और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द एड्रेस। ये जो स्टोरी है और एक लड़की की है जो कि अपनी मदर के साथ रहती है, मिसेस एस के साथ। और हॉलैंड की जो वर्ल्ड वार थी उसके बाद इसकी मदर और इसको हॉलैंड की वार के ड्यूरिंग अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना सिटी छोड़ना पड़ता है। तो ये चली जाती है। तो जाने से पहले ना इसकी मदर अपनी उसकी मदर की फ्रेंड होती है मिसेस डॉर्लिंग, है ना। उससे उसका बड़ा प्यार होता है। बट मिसेस डॉर्लिंग जो है कि एक बहुत ही ज़्यादा लाइक कनिंग लेडी दिखाई गई है। तो वो अपनी वैल्यूएबल थिंग्स जो है अपनी फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग को दे जाती हैं। और कैसे वो जो लड़की है वापस आती है अपने सिटी में, अपने कंट्री में, और वो मिसेस डॉर्लिंग को फाइंड आउट करती है टू गेट देयर बिलोंगिंग्स, जो कि उसकी मदर से बिलोंग करती है। तो ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इमोशनल है क्योंकि जो राइटर है वही इसमें मेन कैरेक्टर है, जो कि मिसेस एस की बेटी दिखाई गई है, डॉटर दिखाई गई है। वो ये जो सारी स्टोरी है वो दैट इज़ रिवॉल्व अराउंड मिसेस एस, जो कि उसकी मेमोरीज के रिवॉल्व मतलब अराउंड करती है। और जो मेन कैरेक्टर है जो कि ऑथर है, डॉटर ऑफ मिसेस एस, उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। और एक बड़ी इमोशनल स्टोरी है, कैसे एक बेटी जब उसकी मदर उससे दूर हो जाती है तो कैसे वो उनकी बिलोंगिंग्स को ढूंढना चाहती है और वो उनके साथ ही अपना जो सारा लाइफ है वो स्पेंड करना चाहती है, उन मेमोरीज में दोबारा जीना चाहती है, मतलब उस मेमोरीज को दोबारा रिवाइव करना चाहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। आई होप आपको ये जो स्टोरी है बहुत पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो स्टार्ट विद अ न्यू स्टोरी जिसका नाम है द एड्रेस। इसको मार्गा मिंको ने लिखा है और ये जो स्टोरी बेस्ड है, जैसे आपको पता है, ह्यूमन इमोशंस पे, मदर डॉटर की रिलेशनशिप पे, और उनके लाइक आफ्टर लूजिंग हर मदर हाउ शी फील और फेल्ट, और कैसे वो उसकी मेमोरीज के साथ दोबारा जीने के लिए उससे जो रिलेटेड चीज़ें उसको ढूंढना चाहती है। तो इसको जैसे मैंने आपको बताया मार्गा मिंको ने लिखी है और यही मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। जो मिसेस एस की डॉटर दिखाई गई वो मार्गा मिंको है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो मार्गा मिंको की जो मदर है उनका नाम मिसेस एस है, जो ये बहुत ही एक काइंड हार्टेड लेडी है और ये इसकी ऑथर की मदर है। और इनकी एक फ्रेंड है मिसेस डॉर्लिंग। जो मिसेस डॉर्लिंग है वो बहुत ही कनिंग लेडी है और जो कि मिसेस एस और जो ऑथर है उनकी बिलोंगिंग्स को बड़ा ही कनिंगली अपने पोजेशन में ले लेती है ड्यूरिंग द वार। और उनसे मिसेस एस से प्रॉमिस करती है कि जब वो वापस अपने कंट्री में, अपने होमलैंड में आएंगे, देन वो उसे उनकी जो बिलोंगिंग्स है, वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स है, उनको वापस कर देंगे। बट एक्चुअली जब वो ऑथर अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को ढूंढते हुए एड्रेस को फाइंड आउट करके आती है तो जो मिसेस डॉर्लिंग है वो बड़ा ही लाइक आप कह सकते हैं बड़ा कनिंगली जो मिसेस एस की डॉटर है उनको पहचानने से मना कर देती है। जो डॉटर, जो कि नरेटर है, मैंने आपको बताया, ये जो है ये बहुत ही इमोशनल काइंड ऑफ डॉटर दिखाई गई है, जिसको अपनी मदर, जब वो अपनी मदर को लूज़ कर देती है तो वो अपनी मदर की मेमोरीज को दोबारा रिवाइव और रीगेन करने के लिए उनकी बिलोंगिंग्स को ढूंढने, फाइंड आउट करने, अगेन हॉलैंड की जो वॉर होती है उसके बाद अपने घर वापस जाती है और एड्रेस को फाइंड आउट करती है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड समरी के साथ। नाउ अब हम इसकी डिटेल्ड समरी के साथ स्टार्ट करेंगे। जो स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जो नरेटर है वो एक दरवाजे के ऊपर बेल करती है। जो वो एड्रेस फाइंड आउट करने आई थी वो एड्रेस फाइंड आउट करके उस पर रिंग करती है तो एक लेडी दरवाज़ा खोलती है। वो लेडी कौन होती है? मिसेस डॉर्लिंग, जो मैंने आपको बताया कि जो नरेटर की मदर की फ्रेंड थी। तो वो उसे पूछती है कि आई वॉन्ट टू आस्क समबडी, मुझे अपनी मदर की फ्रेंड से बात करनी है और मुझे उनसे रिलेटेड जो बिलोंगिंग्स है वो लेके जानी है ना। तो जो वो लेडी दरवाज़ा ओपन करती है तो वो उसे ऐसे दिखाती है कि वो उसे जानती नहीं है
है ना, वो बिल्कुल इंडिफरेंट सा बिहेवियर करती है। और तो उसका इस तरह के बिहेवियर देख के जो ऑथर है उसको ऐसे लगता है कि शायद वो किसी गलत एड्रेस पे आ गई है और उसने कोई गलत दरवाजे की बेल जो है वो बजा दी है ना। तो वो जो लेडी है जिसका घर है, जो कि मिसेस डॉर्लिंग है, वो बिल्कुल स्टेयर करती रहती रेगुलर उसकी तरफ, और जिससे कि ऑथर को ये फील होता है कि दैट एड्रेस इज नॉट अ राइट एड्रेस। पर जब वो एकदम दरवाज़ा बंद करने लगती है तो नरेटर का अचानक ध्यान, वो जो लेडी है उसने एक कार्डिगन पहना हुआ है, निटेड कार्डिगन ग्रीन कलर का, तो उसके ऊपर उसका ध्यान जाता है। तो उसको याद आता है कि ये जो कार्डिगन है वो उसकी ही मदर का है, मतलब नरेटर की मदर का है, जो कि मिसेस डॉर्लिंग ने पहना हुआ है। तो अब उसको कार्डिगन देख के उसको यकीन आ जाता है कि वो जिस एड्रेस पे है वो दैट इज अ राइट एड्रेस, और ये जो लेडी है वो नोइंगली उससे इनडिफरेंट बिहेव कर रही है, वो उससे बात नहीं करना चाहती। तो जो लेडी है मिसेस डॉर्लिंग है, वो कहती है कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ, क्योंकि मुझे कुछ काम है और तुम किसी और दिन आना, तब मैं आपसे बात करूंगी। और ये वो बात कह के विदाउट नोइंग द रिएक्शन ऑफ द नरेटर, जो लेडी, ये जो लड़की उसको विजिट करना है, उसका रिएक्शन जानने बिना वो बड़ा शेमलेसली वो दरवाजे को एकदम से बंद कर देती है। मतलब इतने पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दी गई है मिसेस डॉर्लिंग की और ऑथर की। जो मिसेस डॉर्लिंग का जो बेसिक नेचर है, बिहेवियर है, उससे क्या पता लगता है कि वो बेसिकली कैसी है। वो बहुत ही कनिंग है, बहुत ही सेल्फिश काइंड ऑफ लेडी है, क्योंकि जब उसे फील हुआ, क्योंकि उसने ऑथर को पहचान तो लिया ही होगा ना, जब उसे फील हुआ कि ये ऑथर है और मिसेस एस की बेटी है, और उसको ऑब्वियसली उसे पता होगा कि अगर उसकी बेटी आई है तो वो अपनी बिलोंगिंग्स को मांगने ही आई होगी, तो उसने ये सारा कुछ जानने के बाद बड़ा ही सेल्फिशनेस के साथ उसको रिप्लाई कर दिया कि आई डोंट हैव एनी टाइम, तो इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी देन प्लीज कम ऑन अनदर डे। तो दैट इज़ वेरी वेरी यू कैन से दैट बैड एटीट्यूड टूवर्ड्स अ विजिटर। जो आपको विजिट करना है, हम उसको कैसे, मतलब उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो इस पैराग्राफ में, शायद इस इंट्रोडक्शन में आपको मिसेस डॉर्लिंग का कैरेक्टर प्लस बिहेवियर के बारे में समझ आ गया होगा, और आपको ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन मिल गई। तो लेट्स कंटिन्यू विद अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। आफ्टर क्लोजिंग द डोर, जब मिसेस डॉर्लिंग शेमलेसली डोर क्लोज कर देती हैं, तो वो अभी जो ऑथर है वो अभी स्टेप्स के ऊपर, मतलब घर के स्टेप्स के ऊपर खड़ी सोच ही रही होती है, तो अचानक उसका ध्यान एक विंडो पे खड़ी लड़की की तरफ पड़ता है। तो उसे रियलाइज़ होता है कि मिसेस डॉर्लिंग के अलावा भी उसे कोई मतलब नोटिस कर रहा है या स्टेयर कर रहा है, जो कि बता सकता कि दैट एड्रेस इज़ राइट और नॉट। और उसके बाद वो थोड़ी देर सोचती है और फिर वो वापस स्टेशन की तरफ चली जाती है। जब वाइल ऑन द वे टूवर्ड्स द स्टेशन, जब वो रास्ते में होती है, तो वो सोचती है कि जब उसकी कई सालों पहले जो नरेटर है उसकी मदर ने उसे ये एड्रेस दिया था, और उसे ये एड्रेस बाय हार्ट याद था, और उसने उसे बोला था कि इस एड्रेस पे मेरी एक फ्रेंड रहती है मिसेस डॉर्लिंग, जो कि बहुत ही नाइस लेडी है। और उसे याद आता नाम सुन के मिसेस डॉर्लिंग भी, ये लेडी जब बिफोर द वॉर, जब नरेटर छोटी थी, तो जब अपने घर समटाइम्स हुआ करती थी तो मिसेस डॉर्लिंग विजिट करती थी, तो उसने एक बार अपनी मदर से पूछा, भाई ये लेडी जब भी आती है तो हमारे घर से कोई ना कोई चीज़ ले जाती है, भाई ये क्यों ऐसा करती है। तो उसकी मदर ने बोला कि ड्यूरिंग वॉर हम अपनी सारी जो इम्पॉर्टेंट और प्रीशियस चीज़ें हैं उनको संभाल के नहीं रख सकते। तो मिसेस डॉर्लिंग ने उनकी मिसेस एस को आइडिया दिया, ऑथर की मदर को आइडिया दिया कि आप जो हैवी और आपकी प्रीशियस चीज़ें वो मुझे दे दो, और आई विल केप्ट इट सेफ, मैं अपने पास इसको सेफ रखूँगी, और जब आप वार के बाद वापस अपने घर आओगे तो मैं आपको ये चीज़ें वापस कर दूँगी। तो जो मिसेस एस है वो कन्विंस हो जाती है, क्योंकि शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड लेडी ना, और मिसेस डॉर्लिंग वाज अ वेरी कनिंग लेडी, तो वो उनको ये आइडिया पसंद आता है। तो जब भी मिसेस डॉर्लिंग, मतलब नरेटर को याद आता है कि जब भी मिसेस डॉर्लिंग उनका घर विजिट करती थी तो हर बार वो कोई ना कोई महंगी और सुंदर चीज़ अपने साथ ले जाती थी। तो अब जो ऑथर है वो उसके पास जाती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स लेने, तो वो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो बड़ा ही हम ब्लंटली मना कर देती है कि मैंने आपको पहचाना ही नहीं। तो नाउ स्टोरी इज डेवलपिंग स्टेप बाय स्टेप, और अब हम आगे देखेंगे कि फिर अब नरेटर क्या करती है। सेकंड टाइम विल शी विजिट सेकंड टाइम दैट एड्रेस और नॉट। अब जैसे एज आई टोल्ड यू भी मिसेस जो डॉर्लिंग थी वो बिल्कुल उन्होंने ब्लंटली मना कर दिया कि उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं है ना। तो वो रिमेंबर करती है कि कब वो मिसेस डॉर्लिंग को फर्स्ट टाइम मिली थी।
तो उसे याद आता है कि जो मिसेस डॉर्लिंग है फर्स्ट टाइम उसे अपने घर पर मिली थी। एट दैट टाइम उन्होंने एक लॉन्ग कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस हैट, ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी और उनके पास एक लगेज था। तो जब नरेटर ने अपनी मदर से पूछा फर्स्ट टाइम भी, मम्मा ये कौन है, हमारे भी घर के पास ही रहती कि दूर रहती है, तो उसने बोला कि शी इज़ लिविंग इन 46 मार्कोनी स्ट्रीट, है ना, उनका भी वो इस एड्रेस पे रहती हैं। और उन्होंने बताया कि ये मेरी फ्रेंड है। अब जो वो वे ऑन द वे थी, मतलब जो 46 मार्कोनी स्ट्रीट से वो अपने स्टेशन की तरफ जब जा रही थी, तो उन्हें उसने ना रास्ते में चीज़ों को बहुत अटेंशन नहीं दी, क्योंकि जो रास्ता था, जो गलियां थी, जो घर थे, जो आसपास की सराउंडिंग्स थी, तो उसे वो उसकी पुरानी मेमोरीज को मतलब रिवाइव कर रही थी, रिकॉल कर रही थी। तो उसको दैट इज़ फुल ऑफ इमोशंस उसके लिए, क्योंकि उसका बचपन वहाँ गुजरा था, वो उसका अपना शहर था। तो वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करके उसने किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो पुरानी बातें याद करने लगी भी, कैसे वो उसने फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग को अपने घर पर देखा था और कैसे उसकी मदर ने उसके साथ उनको जो ऑथर है उसको इंट्रोड्यूस कराया था। और एट दैट टाइम ही शायद उसको बड़ा ऑकवर्ड लगा था कि मिसेस डॉर्लिंग जो वो बहुत ही अजीब सी लेडी है और हाउ शी कैन बी हर मदर्स फ्रेंड। तो मतलब फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जो ऑथर थी वो मिसेस डॉर्लिंग को पसंद नहीं करती थी, और फिर डे टू डे जब वो उनका सामान ले जाने लगी तो ड्यू टू दैट जो ऑथर थी वो उसको मिसेस डॉर्लिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एज आई टोल्ड यू, जैसे उसकी जो नरेटर है उसकी मदर ने बताया था 46 मार्कोनी स्ट्रीट, तो उसको एड्रेस बड़ा याद था क्योंकि बहुत सालों पहले बताया था उसको, वो एड्रेस याद था। पर ड्यूरिंग वॉर वो रिस्क लेके उस जगह पर नहीं जाना चाहती थी, उसकी मदर की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग द वॉर, अब वो अकेली थी। पर वो ना मतलब अब उसको अपनी पुरानी बिलोंगिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसको था कि जो बिलोंगिंग्स हैं, जो उनकी उसकी प्रीशियस और मतलब प्रीशियस और लाइक कॉस्टली थिंग्स हैं, उनकी अपनी वैल्यू ख़त्म होगी, क्योंकि जो मिसेस डॉर्लिंग ने उनकी कपबोर्ड्स में, बॉक्सेस में वो सामान रखा है और उन्होंने शायद में भी पता नहीं वो सामान कैसे रखा होगा। तो वो चाहती नहीं थी कि उसको कोई बिलोंगिंग्स चाहिए, है ना, वो अपनी लाइफ बड़ा पीसफुली लेड करना चाहती थी। बट ना अचानक उसे एक दिन मतलब उन अपनी पोजेशंस का, अपने थिंग्स का उसको मतलब वो रिमाइंड करती है, अपनी मदर को याद कर रही होती है, तो अचानक उसे वो सारी चीज़ें याद आ जाती है, क्योंकि वो उन सब चीज़ों के साथ उसकी इमोशनल अटैचमेंट थी, उसकी मदर की इमोशनल अटैचमेंट थी। तो वो अपनी मदर्स की मेमोरीज को उन चीज़ों के थ्रू दोबारा गेन करना चाहती थी, हासिल करना चाहती थी, तो अपनी मदर को फील करना चाहती थी। तो वो अब उसे था कि मैं वो जो मेरी बिलोंगिंग्स है मैं उसको वापस लूँ। तो उसने डिसाइड किया कि मैं उस एड्रेस पर दोबारा जाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले उसको आफ्टर वॉर, जब वॉर खत्म होगी, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी एड्रेस में, अपनी कोई पोजेशंस में या कोई चीज़ों में या मिसेस डॉर्लिंग में। अब उसको सारी चीज़ें दोबारा क्यों चाहिए थी, क्योंकि उसके साथ उसकी इमोशनल अटैचमेंट थी, उसका चाइल्डहुड मतलब उन चीज़ों के साथ बीता था और वो अपनी मदर की मेमोरीज को दोबारा से लाइक जीना चाहती थी, लाइक, है ना। तो वो उन चीज़ों को वापस हासिल करना चाहती थी। तो वो बाय ट्रेन मिसेस डॉर्लिंग को विजिट करने 46 मार्कोनी स्ट्रीट गई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट विजिट पे हमने स्टार्टिंग में जो उसने फर्स्ट विजिट की थी मिसेस डॉर्लिंग की, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो अब नरेटर अगेन वो सेकंड विजिट करती है 46 मार्कोनी स्ट्रीट में, वो जाती है अगेन, वो बेल बजाती है। तो अब की बार मिसेस डॉर्लिंग ने गेट ओपन करती है, एक 15 साल की लड़की ओपन करती है, परहैप्स वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है ना। तो जो नरेटर है वो मिसेस डॉर्लिंग के बारे में पूछती है, तो वो जो गर्ल है 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल, वो बताती है कि मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं है, वो मार्केट गई हुई है। तो वो उसे अंदर आने को बोलती है और वो उस लड़की के साथ घर में एंटर करती है। जब वो एंटर करती है तो शी फेल्ट वेरी स्ट्रेंज। तो उसका अचानक एक ना कैंडल स्टैंड पे, जो बड़ा एंटीक पुराना सा गंदा सा कैंडल स्टैंड होता है, उसके ऊपर उसका ध्यान पड़ता है, जो कि ऐसे लगता है कि उन्होंने कभी भी यूज़ नहीं किया। देन वो एक लिविंग रूम में एंटर करते हैं। जब वो लिविंग रूम में एंटर करते हैं तब वो बड़ा स्ट्रेंज फील करती है, क्योंकि लिविंग रूम में जब वो अपने आप को अपनी ही चीज़ों से सराउंडेड पाती है, मतलब जो उनकी बिलोंगिंग्स थी, जो कभी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर से लाई थी, तो वो सब बिलोंगिंग्स जो है वो उनके लिविंग रूम में है। कटलरी होगी, चाहे वो सिल्वर कटलरी होगी, कोई टिन के ऊपर स्टिल लाइफ को शो करता हुआ एप्पल हो गया, और यू कैन से सिल्वर कटलरी होगी, कप सेट हो गया, और लाइक जो प्लेट्स होती है पुराने टाइम में क्या होता था, जो प्लेट्स होती है लाइक उसे क्या बोलते हैं,
बोन चाइना की जो प्लेट्स होती है उसके ऊपर पेंटिंग्स और जो होती है वो बनाकर दीवारों पर हैंग की जाती हैं। मतलब जितना भी सामान था उनका प्रीशियस से प्रीशियस सारा सामान जो था, लाइक जो फर्नीचर था वो बड़े ही टेस्टलेस मैनर में अरेंज किया हुआ था, और वहाँ पर से बड़ी मगी स्मेल आ रही थी। मतलब शी फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल सराउंडेड बाय देयर बिलोंगिंग्स इन अ टेस्टलेस मैनर। मतलब जो अब उसने जो नरेटर ने क्या देखा भी, जो उनकी प्रीशियस चीज़ें थी जो वो वापस लेने आई थी, तो उन्होंने उन चीज़ों ने अपनी वैल्यू ही गवा दी थी। क्यों गवा दी थी? क्योंकि उसको ना तो उन्होंने ढंग से लाइक मेंटेन करके रखा हुआ था, उसको अरेंज भी बड़ा टेस्टलेसली कर रखा था। तो उसे लगा कि ये जो चीज़ें हैं, जो हमारी बिलोंगिंग है, इनकी ऑलरेडी जो वैल्यू है, जो इनकी जिसकी प्रीशियस, हम जिसके प्रीशियस बोल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो गवा चुके थे ऑलरेडी। नाउ द नरेटर इज सिटिंग इन द लिविंग रूम, और जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है वो उसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व करती है, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को, और उसको देखने में लगता है कि शी वॉज कम्प्लीटली द कॉपी ऑफ हर मदर। और फिर जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है वो चाय लेके आती है, तो जो जिस कप प्लेट्स में चाय लेके आती है, तो वो सब सारी कटलरी, सारे बर्तन, सब कुछ जो है वो ऑथर से बिलोंग करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी होती हैं। तो वो जो कप्स होते हैं जिनकी लिड जो है, लिड की जो बॉर्डर्स है वो गोल्डन है, और वो उस केटल में से जब चाय पोर करती है, टी पोर करती है कप्स में, और फिर वो जो स्पून्स निकालती है बॉक्सेस में से मीठे को मतलब उसमें मिलाने के लिए ना, तो वो सब चीज़ें देखती है कि ये सारी चीज़ें उन्हीं की है। फिर वो देखती है, उसकी नज़र एकदम से टेबल क्लॉथ के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर एक जला हुआ निशान है। मतलब अगर हम चीज़ें हमारी अपनी होती है तो हम उसको बड़ा ध्यान से रखते हैं ना। तो वो देखते हैं कि इतनी जो प्रीशियस जो चीज़ें हमारे लिए इतनी प्रीशियस थी, वो सारी चीज़ों को इन लोगों ने किस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है। तो वो बड़ा अपसेट फील करती है, और वो चाय पीती है, और वो देखती है, फिर वो देखती भी कैसे फिर वो जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है ना, वो एक जोक जो है वो क्रैक करती है। वो कहती है कि हम इन एंटीक प्लेट्स में जो है वो रोज़ खाना खाते हैं। तो फिर नरेटर ना उसे अपने मतलब नोइंगली एक हिंट देती है कि क्या पता ये जो चीज़ें हैं वो मतलब जो एंटीक है, ये तो या किसी से लोन लिए हो, या ये जो चीज़ें किसी और प्लेस से बिलोंग करती हो ना। तो ये जो हिंट है वो उसकी बेटी को नहीं समझ आता। फिर अगेन वो जो नरेटर है वो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि कैसे, मतलब मेमोरी शेयर करती है, कैसे जब मैं बोर फील करती थी घर पे या अकेली होती तो मेरे मदर बोला करते थे कि ये जो सिल्वर कटलरी मैं इसको पॉलिश कर लूँ और ये इसको साफ़ कर लूँ ताकि अपनी चमक वापस हासिल हो जाए ना इनको। तो जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है वो बड़ी हैरान होती है सुन के भी, जो ये कटलरी है वो सारी चांदी की है, और हम डे टू डे रूटीन के जो खाना है वो इन चांदी के बर्तनों में खा रहे हैं, भी हमें पता ही नहीं, और उसे भी पता नहीं हो एक्चुअली वो अननोन है ना, उसको क्या पता भी ये जो बिलोंगिंग्स है वो इनकी है या किसी और की है, किसी और से उन्होंने बोरो की हुई थी या रखी हुई थी मांग कर ना। तो उसको ये चीज़ें नहीं, क्योंकि शी वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, और जब वो बिलोंगिंग्स लेके आई होगी उसकी मदर घर में तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी। तो अब जो नरेटर है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट फील करती है, वो बड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो चीज़ें जिनकी वैल्यू जब वो उनके घर में थी, ऑथर के घर में थी, जो वैल्यू उनकी तब थी वो इन चीज़ों की वैल्यू अब नहीं रही। वो अब ये चीज़ें वापस नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपनी एक वैल्यू अपनी जो है वो गवा चुकी है, क्योंकि उसको इतने गंदे ढंग से मेंटेन करके रखा हुआ है। नरेटर को ये फील हो रहा था कि जो ये चीज़ें वो उनकी अपनी चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें वो चीज़ें नहीं है जो कि उसकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को दी थी रखने के लिए। तो जो नरेटर है वो एकदम से लिविंग रूम से उठती है और वो घर से बाहर चली जाती है। अब उसे कोई भी चीज़ अपनी वापस नहीं चाहिए, अपनी कोई बिलोंगिंग वापस नहीं चाहिए। वो जो ये एड्रेस है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, वो इस एड्रेस को भूल जाना चाहती है, क्योंकि उसको ये एड्रेस वो याद ही नहीं रखना चाहती भी ये ऐसा कोई एड्रेस था और हमारे से रिलेटेड कोई चीज़ें थी। अब वो अपने मन को ये कह के समझा रही है कि जो मेरा अपना नया घर है वो बहुत छोटा है और उसमें इतने सारे ओल्ड स्टफ़ के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो अपने मन को सिर्फ समझा ही रही है, क्योंकि जो चीज़ें वो लेने गई थी एक्चुअल में वो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। मतलब वो चीज़ें वो नहीं थी जो उनकी थी, क्योंकि वो अपनी वैल्यू गवा चुकी थी। तो वो बड़ा इंडिफरेंटली घर से उठती है और घर से बाहर चली जाती है, और फाइनली शी वांट्स टू फॉरगेट दैट एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट। दैट्स ऑल, दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। और इस चैप्टर में हमने क्या देखा है
ह्यूमन इमोशंस देखे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल देखे हैं। हमने देखा कि कैसे लोग आपके फ्रेंड बन के दे प्रिटेंडेड टू बी योर फ्रेंड बट एक्चुअली दे आर नॉट योर फ्रेंड। बहुत सेल्फिश होते हैं लोग, आपकी चीज़ें संभालने के लिए आपसे ले लेते हैं और आपको फिर वापस नहीं करते। और जो बिलोंगिंग्स हमारी होती है वो उनके साथ जो इमोशंस होते हैं वो हमारे ही जुड़े होते हैं। अगर वो चीज़ें किसी और को हम पास आउट कर देते हैं तो वो चीज़ें वो अपनी वैल्यू जो वो गवा देती है। और दिखाया गया कि कैसे ह्यूमन नेचर इंडिफरेंट होता है ना, कुछ लोग बहुत कनिंग और सेल्फिश होते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच।